हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का जो टॉपिक क्या, हमने नया चैप्टर लिया है। इससे पहले आपको हम सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे, तो सॉल्यूशन हो चुका है। उसके आगे हमने चैप्टर लिया है तीसरा चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है। तो अब इसमें जो है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन। तो ये विद्युत रसायन है, ठीक है। इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हिंदी में विद्युत रसायन, ठीक है। तो आज हम विद्युत रसायन क्या होता है, थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देखेंगे इसमें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देन इसके अंदर जो टॉपिक हैं उसका एक रिव्यू लेंगे और उसको 1 बाय 1 करके हम लोग उसकी स्टडी करेंगे, और इस तरह से हमारा चैप्टर धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। शुरू करते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। पहले इंग्लिश वाले समझें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन of chemical energy to electrical energy और vice versa। फिर से सुनिएगा। It is a branch of science that deals with the study of conversion of chemical energy into electrical energy और vice versa। मतलब जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी का किसमें कन्वर्जन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उसमें केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन होगा, इसी फिनोमिना की स्टडी हम साइंस केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करेंगे उसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल देंगे, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, इसी की स्टडी को हम जिस ब्रांच में करते हैं, यही स्टडी केमिस्ट्री की जो ब्रांच में करवाती है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हिंदी वाले समझें। विद्युत रसायन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा या वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मतलब रसायन विज्ञान के जिस शाखा में हम इस वाली बात का अध्ययन करते हैं, उसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान के, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, मतलब विद्युत रसायन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने देखा, एक तो हम देख रहे हैं केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कैसे करेंगे? इसको रिएक्शन कौन सी होगी? इसको इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे? रिएक्शन कौन सी होगी? इन्हीं दोनों मेन पॉइंट पर पूरा चैप्टर है हमारा, यानी जितने पॉइंट हैं इस चैप्टर के अंदर वो दोनों इसी दोनों फिनोमिना से रिलेटेड हैं, इन्हीं दोनों क्रियाओं पर आधारित हैं। तो पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा इसके अंदर? जब हम ये कह रहे हैं कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ऐसे तो होगा नहीं, ये किसी डिवाइस के अंदर होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये वाली बात कहाँ होती है? किसी डिवाइस के अंदर होती है। डिवाइस तो आप हिंदी इंग्लिश वाले दोनों जानते हैं। डिवाइस जैसे मोबाइल आपका एक डिवाइस है, ऐसे डिवाइस यहाँ पर हम कौन सा लेंगे? सेल। जिस डिवाइस के अंदर हम केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, या इसका उल्टा ये वाला काम करते हैं, ये दोनों वाली बातें को हम लोग कहा करते हैं एक डिवाइस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस डिवाइस का नाम है सेल। उसको हम सेल बोलते हैं। जिस डिवाइस के अंदर ये फिनोमिना होती है, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब सेल की हिंदी
युक्ति होती है वैसे, लेकिन आपको हिंदी पर ज़्यादा नहीं जाना है, हिंदी वाले बच्चे भी इसको सेल ही समझें। तो सेल को हम सेल बोलेंगे, नॉर्मली आप लोग जानते हैं, नॉर्मल बोल भाषा में, बोल चाल की भाषा में इसको सेल कहा जाता है। अब कोई युक्ति तो नहीं कह देगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये हो गया सेल। अब ये सेल दो प्रकार का होगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन दो प्रकार का हो रहा है। एक फंक्शन केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, एक फंक्शन इलेक्ट्रिकल का केमिकल में हो रहा है। तो एक सेल तो इसके लिए हो जाएगा, दूसरा सेल इसके लिए हो जाएगा। तो ये सेल दो प्रकार का होता है, आपको हम बता दें। एक होता है आपका गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आई होप बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। गैल्वेनिक सेल के और कई नेम हैं, जैसे इसका एक नेम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी का एक नेम है वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी का किसी एक सेल का नाम है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये अलग होता है। इस वाले सेल में हम केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। इस वाले सेल में इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, माने विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो पहली बात, हमको ये दोनों सेल पढ़ने हैं। इस सेल में ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और इस सेल से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, और इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हमने लिया। अच्छा, एक बात और बता दें, हमने कहा कि किसमें करेंगे, तो डिवाइस आपने समझ में आ गई। दूसरी बात, हमने कहा कैसे होगा इसका कन्वर्जन, इसमें कैसे होगा इसका कन्वर्जन, इसमें कैसे होगा, मतलब कोई रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें हम दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन इसमें कौन सी होती है स्टूडेंट्स, रिएक्शन इसमें होती है रेडॉक्स, ठीक है ना। इसमें रिएक्शन कौन सी होती है, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, पहले से जानते हैं, आपको क्लास 11 में पढ़ा होगा। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हिंदी में इसको अपचयोपचय बोलते हैं। अपचयोपचय का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीकरण। ये दोनों रिएक्शन सेल के अंदर होती है। तो कैसे होती है यही हमें समझना है। करंट का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म सब हम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन। इस क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब इसके आगे वाली हमारी जो क्लास होगी वो सेल को लेकर के होगी। तो सेल पर हम बात करेंगे होता क्या है। कौन सा वाला सेल, ये ऊपर वाला सेल, गैल्वेनिक सेल। ओके स्टूडेंट्स, क्लास में इतना ही। थैंक यू।